One-liner most PYQS questions. 1. In 1955, the Indian Parliament passed the Untouchability Offences Act, making it a punishable offence. भारतीय संसद ने वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित कर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। 2. The Harappan site near the Iranian border is called Sutkagindor. ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन स्थल का नाम सुत्कागेंडोर है। 3. Humayun was the first Mughal ruler to launch a military campaign against Bengal. बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूं था। 4. The highest honor in Indian cinema is the दादा साहेब फाल्के अवार्ड. भारत में सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। 5. The mid-latitude grasslands of Canada are called prairies. कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। 6. The book The Indian War of Independence 1857 was written by V.D. सावरकर. इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक V.D. सावरकर हैं। 7. Money can be withdrawn from India's consolidated fund only with the approval of Parliament. भारत के संचित कोष से धन की निकासी केवल संसद की अनुमति से संभव होती है। 8. The tradition of Charbagh Gardens in India was started by Babur. चारबाग उद्यानों की परंपरा भारत में बाबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। 9. The Arjuna Award is related to the field of sports. अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र से संबंधित है। 10. When red glass is heated to a high temperature, it appears green. लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देता है। 11. In Bastar region, the Madhe festival is celebrated along with worship of local deity केशरपालिन देवी. बस्तर क्षेत्र में मढ़ई त्योहार स्थानीय देवी केशरपालिन की पूजा के साथ मनाया जाता है। 12. Nuakhai is Odisha's largest harvest festival, celebrated a day after Ganesh Chaturthi. नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है, जो गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। 13. रामोजी फिल्म सिटी इज लोकेटेड नियर हैदराबाद. रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद के पास स्थित है। 14. किशोरी आमोनकर वॉज एसोसिएटेड विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. किशोरी आमोनकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थीं। 15. एस अगेंस्ट ऑड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सानिया मिर्जा. एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। 16. पुंग चोलम इज अ फोक डांस ऑफ मणिपुर. पुंग चोलम मणिपुर का लोक नृत्य है। 17. द बुक अम्बेडकर अ लाइफ इज ऑथर्ड बाय शशि थरूर. अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। 18. अटल बिहारी वाजपेयी हैड अ 13-day tenure as प्राइम मिनिस्टर. अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री कार्यकाल 13 दिनों का था। 19. रऊफ फोक डांस इज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर. रऊफ लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। 20. कलाक्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रुक्मिणी देवी अरुंडेल टू प्रमोट भारतनाट्यम. कलाक्षेत्र संस्थान चेन्नई की स्थापना रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने भरतनाट्यम कला को प्रोत्साहित करने के लिए की थी। 21. The 24th Amendment empowered Parliament to amend fundamental rights. संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार 24वें संशोधन द्वारा दिया गया। 22. Elements placed in group 0 are known as inert elements. शून्य समूह में रखे गए तत्व अक्रिय तत्व कहलाते हैं। 23. The courtesan Lal Kumwar was very influential during the reign of Jahandar Shah. लाल कुंवर नाम की गणिका जहांदार शाह के समय में अत्यंत प्रभावशाली थी। 24. The first woman to receive the Arjuna Award was N. Lumsden. अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिलाएं लम्सडेन थीं। 25. Mexico is the largest producer of silver. चांदी का सर्वाधिक उत्पादन मेक्सिको में होता है। 26. The Satish Dhawan Space Center is located at Sriharikota. सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में स्थित है। 27. The majority of savings in India come from the household sector. भारत में बचत का अधिकांश भाग घरेलू क्षेत्र से प्राप्त होता है। 28. सुभाष चंद्र बोस was the first to call महात्मा गांधी the father of the nation. महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे।
29. सलीम दुरानी was the first cricketer to receive the Arjuna Award. अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी सलीम दुर्रानी थे। 30. The science of the study of cells is called cytology. कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। 31. India has secular sovereignty because the preamble of the constitution begins with we, the people of India. भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से प्रारंभ होती है। 32. The telescope was invented by Galileo. दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। 33. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 34. The Bhagoria festival is celebrated in the Nimar region of मध्य प्रदेश. भागोरिया उत्सव मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। 35. The planet Mercury has the shortest revolution period around the sun. सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण काल न्यूनतम बुध ग्रह का है। 36. Democracy was first established in the United States of America. विश्व में प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना अमेरिका में हुई थी। 37. An economy that includes both market and subsistence systems is called a dual economy. ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार और निर्वाह दोनों प्रकार की व्यवस्था होती है, दोहरी अर्थव्यवस्था कहलाती है। 38. In March 1944, the Indian National Army captured Imphal and hoisted the tricolor. मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल पर कब्जा करके तिरंगा ध्वज फहरा दिया था। 39. The Tansen Music Festival is celebrated in Gwalior. तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। 40. Galileo invented the telescope, which made the study of celestial bodies possible. गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था जिससे खगोलीय पिंडों का अध्ययन संभव हुआ। The 18th of October Current Affairs Questions 2025. 1. Recently, what percentage of India's GDP growth rate has the IMF projected for the year 2025-26? हाल ही में IMF ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? उत्तर 6.6%। 2. Which state government has announced the establishment of disability rehabilitation centers at each divisional headquarters? किस राज्य सरकार ने प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर उत्तर प्रदेश। 3. Which are the 3 states that topped the recently published State Mining Preparedness Index? हाल ही में प्रकाशित राज्य खनन तत्परता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? उत्तर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 4. Which status was recently granted to Hindustan Shipyard Limited, विशाखापत्तनम? हाल ही में विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर मिनी रत्न। 5. Where did the Telecom Regulatory Authority of India hold its 9th Joint Committee meeting on spam and cyber fraud issues? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कहां स्पैम और साइबर धोखाधड़ी के मुद्दों पर नियामकों की 9वीं संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की है? उत्तर नई दिल्ली। 6. Who recently addressed the conference on extradition of fugitives, challenges and strategies, organized by the CBI in New Delhi? हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में सीबीआई द्वारा आयोजित भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया गया? उत्तर गृह मंत्री अमित शाह। 7. The Reserve Bank of India has allowed Indian banks to lend to customers in Indian rupees in which country? भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंकों को किस देश में ग्राहकों को भारतीय रुपये में ऋण देने की अनुमति दी है? उत्तर श्रीलंका, भूटान और नेपाल। 8. Who recently became the first Indian to climb 9 peaks over 8,000 meters? हाल ही में कौन 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं? उत्तर भरत थम्मिनेनी। 9. Where is the 16th annual meeting of the WHO International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines being held? WHO हर्बल दवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग की 16वीं वार्षिक बैठक कहां आयोजित की जा रही है? उत्तर जकार्ता में।
10. Where did Union Minister of State, Shri Jitin Prasada, inaugurate the Uttarakhand AI Impact Summit 2025 on October 17? केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने 17 अक्टूबर को कहां उत्तराखंड एआई इम्पैक्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया है। उत्तर, देहरादून में। 11. Which ministry recently established centers of excellence to promote heritage and classical languages? हाल ही में किस मंत्रालय ने विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं? उत्तर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। 12. Which state recently approved the new bamboo industry policy 2025? हाल ही में किस राज्य ने नई बांस उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी है? उत्तर, महाराष्ट्र। 13. Under the Pulses Self-Reliance Mission, the Pulses acreage is to be expanded from 27.5 million hectares to how many lakh hectares by 2030-31? दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत 2030-31 तक दलहन क्षेत्रफल को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर कितने लाख हेक्टेयर तक विस्तृत करना है? उत्तर, 310 लाख हेक्टेयर। 14. Who has implemented the new policy under the Per Drop More Crop scheme? किसके द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत नई नीति लागू की गई है? उत्तर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। 15. What is India's rank among 123 countries on the Global Hunger Index GHG 2025? वैश्विक भूख सूचकांक GHG 2025 में भारत 123 देशों की सूची में किस स्थान पर है? उत्तर, 102। थैंक यू। सब्सक्राइब मुस्कान स्टडी मटेरियल फॉर डेली करंट अफेयर।